मित्रों, आज हम शक्ति रूपी स्त्री के रहस्य पर बात करेंगे। नारी अखिल विश्व ब्रह्मांड में चैतन्य और क्रियाशील महाशक्ति का एक विशिष्ट केंद्र है। मगर इस रहस्य से बहुत कम लोग परिचित होंगे कि पुरुष से अधिक नारी क्यों सुंदर, सुडौल और आकर्षक दिखलाई पड़ती है। नारी के व्यक्तित्व की भीतर कौन सा ऐसा तत्व है जो पुरुष को आनंद के लिए आकर्षित करता है। इसका एक कारण है जो बिल्कुल साधारण है और जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हमने जिसे एटॉमिक बॉडी कहा है, उसमें 24 जीवाणु पुरुष के और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। इन 48 परमाणुओं के मिलन से प्रथम सेल बनता है और इस प्रथम सेल से जो प्राण पैदा होता है उससे एक स्त्री का शरीर बनता है। 24 + 24 48 का यह संतुलित सेल होता है। पुरुष का जो जीवाणु होता है वह 47 परमाणुओं का होता है। उसके संतुलन में एक तरफ 24 जीवाणु और एक तरफ 23 अर्थात 24 + 23 47 जीवाणु होते हैं। उसके जीवाणु में स्त्री के 24 और पुरुष के 23 परमाणु सम्मिलित होते हैं। बस यहीं से पुरुष का संतुलन टूट जाता है। इसके विपरीत स्त्री का व्यक्तित्व संतुलन की दृष्टि से बराबर है। इसी के फलस्वरूप स्त्री का सौंदर्य, आकर्षण, सुडौलता, उसके भीतर कला, उसके व्यक्तित्व में रस पैदा होता है। पुरुष के व्यक्तित्व के संतुलन में एक ओर 24 और दूसरी ओर 23 जीवाणु हैं। इसीलिए उसके व्यक्तित्व में स्त्री की अपेक्षा जरा सी कमी है। पुरुषों में जीवन भर एक बेचैनी रहती है, एक आंतरिक अभाव खटकता रहता है। क्या करूं, क्या न करूं, यह कर लूं, वह कर लूं, इस तरह की एक चिंता और एक बेचैनी जीवन भर बराबर बनी रहती है। मतलब यह कि एक छोटी सी साधारण सी दिखने वाली घटना अर्थात मात्र एक परमाणु का अभाव स्त्री पुरुष के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके बनावट में इतना बड़ा अंतर ला देता है। मगर यह अंतर स्त्री में सौंदर्य, सुडौलता और आकर्षण तो पैदा कर देता है, मगर स्त्री को पुरुष की तुलना में विकसित नहीं कर पाता है। क्योंकि जहां जिस जगह समता होती है वहां विकास की प्रक्रिया थम जाती है। वह जहां है वहीं रुक जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व एक परमाणु के अभाव के कारण सम नहीं, विषम है और इसीलिए इसी विषमता के फलस्वरूप वह जो कर्म करता है वह स्त्री कभी नहीं कर सकती। अगर वह कोशिश भी करे तो भी सफल नहीं होती। आजकल पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर स्त्री के पुरुष के साथ समानता की बहुत वकालत की जाती है। मगर हमारे ऋषिमुनियों भी नासमझ नहीं थे जो इस बात को समझते नहीं थे। वे निःसंदेह सब समझते थे, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व के रहस्यों से भली भांति अवगत थे। इसीलिए प्राक्कल में स्त्री पुरुष के सामाजिक ढांचे में इतनी विकृति नहीं थी जितनी आज दिखाई देती है और भविष्य में ये विकृतियां नए नए रूप में सामने आने वाली हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।